नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स में। जैसा कि हमने पिछले लेसन में कहा था कि अगला पार्ट में हम जो ये कंपोनेंट होते हैं, इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में, जो हमारे एम्पलीफायर में मोस्टली यूज़ होने में आते हैं। तो एक-एक करके हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। दोस्तों ये सारे जो रखे हुए हैं, ये सभी हमारे ट्रांजिस्टर हैं। ट्रांजिस्टर इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है, इस तरह की भी देखने को मिल सकता है, और ये छोटे वाले जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ये भी ट्रांजिस्टर ही है दोस्तों। इनको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये ट्रांजिस्टर में आपको 3 पिन मिल जाती है। तीनों पिन में आपको इनका तीनों पिन का नाम होता है दोस्तों, जैसे बेस, कलेक्टर, एमीटर। ये मान लो इसका हमारा ये जो पहला पिन हो गया, इसका हमारा ये बेस हो गया, तो दूसरा कलेक्टर हो गया दोस्तों, और तीसरा एमीटर हो गया। दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी दोनों तरह के होते हैं। एनपीएन में आपको ये जो एरो है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ मिलेगा। एमीटर साइड में जो एमीटर पिन होती है, वहां पे एक डायोड होता है जो इस दिशा में लगा होता है दोस्तों, ये पॉजिटिव वाले दिशा में। इस तरह से ये ट्रांजिस्टर बना होता है। और जो हमारा पीएनपी होता है, उसका एरो अंदर की साइड होता है दोस्तों। ये हमारा पीएनपी का ट्रांजिस्टर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। ये 1943 वाला ट्रांजिस्टर जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये कुछ इस तरह से आपको ड्रॉइंग में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका पहला पिन जो बेस है, वहां पे हम सिग्नल इन करते हैं, और जो कलेक्टर है, यहाँ पे हमेशा पावर आती है। जो हमारे डीसी वोल्टेज होती है 30-0-30 का या 50-0-50 का, वो यहाँ पे हमेशा जो कलेक्टर वाली पिन होती है, कलेक्टर पिन से हम पावर देते हैं, और इसका आउटपुट हमारे हमेशा एमीटर पे मिलता है दोस्तों। अलग अलग सर्किट में अलग अलग तरीके से आपको कलेक्टर से भी आउटपुट मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको क्लास एबी में आपको एमीटर से ही आउटपुट देखने को मिलेगा। तो और जो पीएनपी होता है, ये हमेशा निगेटिव वोल्टेज में काम करता है। जैसे -50 वोल्ट होता है, वहां पे आपको ये लगा होता है, और ये हमारा प्लस जहां पे वोल्टेज होता है, वहां पे लगाया जाता है। ये प्लस वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, और ये हमारा जो पीएनपी होता है, ये हमारा माइनस वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है दोस्तों। अगर इसकी टेस्टिंग की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर को टेस्ट करने के लिए हमें मीटर को बजर मोड में सेट करना होता है, और जो हमारा बेस पिन होता है, बेस पे हम प्लस वाला पॉइंट रखते हैं, और निगेटिव वाले पॉइंट से इन सभी पिन को चेक करते हैं। तो हमारी कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए दोस्तों। और प्रोब उल्टा करके अगर हम रखेंगे, तो यहाँ पे हमें 500 के आसपास रीडिंग दिखनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, आपको 508 के आसपास दिख रहा है। आप इसको 400 से 600 के बीच में हो सकती है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग ट्रांजिस्टर होते हैं, तो 400 से 6 के बीच में आपको रीडिंग आनी चाहिए दोनों पिन पे। अगर बेस वाले पॉइंट पे हम निगेटिव प्रोब रखते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोब रखेंगे, ये बेस वाले पे मैंने रख दिया है, और कलेक्टर और इमीटर को चेक करेंगे, तो वहां पे हमें एक जैसी रीडिंग आनी चाहिए दोनों में। ये देखिए 512 इमीटर पे आ रही है, और 508 ये हमारे कलेक्टर वाले पिन पे आ रही है दोस्तों। अगर ये ट्रांजिस्टर हमारा पीएनपी होता, वो एनपीएन होता, जैसे ये हमारा एनपीएन है, तो वहां पे हमें ये जो ब्लैक प्रोब है, ब्लैक प्रोब को बेस पे रखनी होती है, तब रीडिंग आएगी दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में अगर आप लाल वाले जो प्रोब होते हैं, लाल वाले प्रोब को आप बेस पर रखेंगे, तो आपकी कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर यही ट्रांजिस्टर आपका एनपीएन होता, तो यहाँ पे रीडिंग शो करता दोस्तों। जैसे मैं कोई ट्रांजिस्टर आपको दिखा देता हूं, जो हमारा शायद मेरे पास होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। जैसे ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, 2SC5200 हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। उसमें अगर हम रेड वाले प्रोब को बेस पर रखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रही है। ये देखिए, यह 532 के आसपास इसमें रीडिंग आ रही है, दोनों प्रोब में रखने पे, कलेक्टर और इमीटर पे रखने पे। और इसी तरह अगर हम दूसरे को रखेंगे, क्योंकि ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसमें हमारी रीडिंग नहीं आएगी। इसको प्रोब हमें घुमाना पड़ेगा, उसके बाद रीडिंग इसमें शो करेगी, तो हमारा ट्रांजिस्टर सही है दोस्तों। अगर इसके साथ, बेस के साथ, ये कलेक्टर पर बीप आने लगे दोस्तों, या 400 से नीचे 300 200 ओम अगर आपको दिखाने लगे, तो इस तरह की रीडिंग आने पर दोस्तों ये खराब माना जाता है। अगर इन दोनों पिन पे, जो हमारे कलेक्टर और इमीटर वाली पिन है, इन दोनों पिन पे आपको कोई रीडिंग शो कर रहा है, तो भी हमारा ट्रांजिस्टर खराब होगा। इन दोनों पिन पे कभी भी बीप नहीं आनी चाहिए दोस्तों, और ना ही कभी भी 400 से नीचे कभी भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर इस तरह से रीडिंग आती है, या 600 से 700 से ऊपर आती है, तो भी हमारा ट्रांजिस्टर खराब माना जाता है दोस्तों। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो
छोटे वाले ट्रांजिस्टर होते हैं, इन ट्रांजिस्टर्स में जिस तरह से ये अभी हमने बड़े वाले ट्रांजिस्टर देखे थे, इस तरह से इन ट्रांजिस्टरों में पिनें अलग अलग होती हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे हमारी 3 पिन इसमें भी मिल जाती दोस्तों। तो इन तीनों पिन में किसी किसी ट्रांजिस्टर में जो बीच वाली पॉइंट होता है वो हमारा कलेक्टर होता है, किसी में बीच वाला हमारा बेस होता है। तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर किस तरह से किसका बेस और किसका एमीटर कलेक्टर किस तरह से बना हुआ है। तो हमें सभी में चेक करना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैं ब्लैक प्रोब को किसी एक पॉइंट पर रख के चेक करूंगा कि ये हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन है कि पीएनपी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसके सेंटर वाले पॉइंट पे रखता हूँ, सेंटर वाले पॉइंट पे रखता हूँ और उसके बाद प्रोब इधर रखता हूँ और इधर रखता हूँ, तो हमें रीडिंग मिल रही है। ये देखिए दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो सेंटर वाला पॉइंट है ये हमारा बेस है दोस्तों। इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये सेंटर वाला पॉइंट जो हमारा बेस है, ये देखिए ये हमारा बेस पॉइंट हो गया। और ये कलेक्टर और ये मीटर दोस्तों, ये हमेशा अलग अलग आते हैं। आपको इस तरह के जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनको आपको चेक करना होता है, और या तो आप इंटरनेट पे इसकी जो डाटा शीट होती है, डाटा शीट में आपको इसकी पिन आउट चेक करनी होती है। आपको जब जब धीरे धीरे आप इस फील्ड में मास्टर बन जाएंगे तब आपको चेक करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको शुरू में हर ट्रांजिस्टर, जो इस तरह के ट्रांजिस्टर आपको मिलेंगे उनके सभी की आपको चेक करनी होती है कि कौन सी पिन इसकी बेस है, कौन सी कलेक्टर है, कौन सी एमीटर है दोस्तों। क्योंकि ये सभी आउट अलग अलग होती हैं, इसलिए मैं एक ही में आपको नहीं बता सकता हूं। तो दोस्तों इसमें भी दो तरह के वेरिएंट होते हैं हमेशा, एनपीएन और पीएनपी। तो जहां पे पीएनपी हो ट्रांजिस्टर हो, वहां पे इस तरह का जो ट्रांजिस्टर आप लगा रहे हैं दूसरे नंबर का लगा दें, तो आपको चेक करना होगा कि उसकी कलेक्टर, बेस और एमीटर वाली जो पिन है वो मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है। इस तरह से आपको इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना होता है। दूसरे बात देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम अपने डायोड के ऊपर। दोस्तों ये हमारा डायोड है। आपको डायोड, इस तरह के जो डायोड दिखते हैं वो कई तरह की साइज में आते हैं, इससे और पतले आते हैं और मोटे आते हैं। उनका सभी का वोल्टेज और एम्पियर अलग अलग होता है दोस्तों। इस तरह से आप उसका सिलेक्शन करें कि उसका जो एम्पियर है और वोल्टेज है वो कम ना हो। हमेशा आपको ज्यादा वाला ही लगाना है, कम वाला कभी नहीं लगाना है, वरना वो डायोड खराब हो जाता है। इस डायोड को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को वही 20 बजर रेंज में सेट करना होता है। उसके बाद आपको ये जो पट्टी दिख रही है, सफेद वाली पट्टी, ये हमेशा आपकी प्लस वाली साइड में होनी चाहिए, और ये हमारा निगेटिव साइड होता है। जिधर कोई पट्टी नहीं बनी हुई है ये हमारा निगेटिव साइड है और ये हमारा पॉजिटिव साइड है दोस्तों। तो इसका आपको खास ध्यान रखना होगा, इसको आप उल्टा नहीं लगा सकते दोस्तों। इसमें भी आपको जैसे ट्रांजिस्टर में रीडिंग मिल रही थी उसी तरह से इसकी भी रीडिंग होती है। देखिए जैसे मैं अगर प्रोब को उल्टा रख के चेक करता हूं तो यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है दोस्तों। ये देखिए मैंने माइनस वाले की तरफ रेड वाला प्रोब रखा है और प्लस वाले की तरफ माइनस वाला प्रोब रखा है, तो उसमें रीडिंग देखो 516 के आसपास रीडिंग आ रही है। और इसको हम चेंज कर दें अगर, तो देखिए कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, तो हमारा ये डायोड सही है। ये देखिए दोस्तों हमने चेंज कर दिया है, अभी कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो हमारा डायोड सही है दोस्तों। ये डायोड ज्यादातर शॉर्ट मिलते हैं, जब खराब होता है तो ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने का मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों आपस में मिल जाते हैं अंदर से, तो यहाँ पे हमारी बीप वाली साउंड आने लगती है, जैसे अभी आपको सुनाई दे रहा होगा, ये बीप वाला साउंड सुनाई दे रहा है। इस तरह से खराब हो जाता है और ये हमारे जो इधर की वोल्टेज इधर वोल्टेज दोनों को शॉर्ट कर देता है दोस्तों। दोस्तों डायोड में एक और वेरिएंट होता है, ये देखिए ये जीनर डायोड होता है दोस्तों। ये जीनर डायोड का आपको सिंबल कुछ इस तरह का मिलेगा दोस्तों। ये हमारा जीनर डायोड होता है दोस्तों, इस तरह का आपको सिंबल आपको सर्किट में देखने को मिल जाएगा। ये हमारा जो जीनर डायोड है ये क्या काम करता है कि इसमें एक फिक्स वोल्टेज होते हैं दोस्तों। अगर आप इसको जहां पे लगा होगा वहां पे देखिए, वहां पे कुछ वोल्टेज हो गए, जैसे 5 वोल्ट हो गया या 10 वोल्ट हो गया या 9 वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट हो गया, 24 वोल्ट हो गया, तो वहां पे उसी के वोल्टेज के अनुसार ये डायोड लगाया जाता है और ये वोल्टेज को फिक्स करके रखता है दोस्तों। इस तरह से ये डायोड काम करता है। इसमें भी आपका वही निगेटिव और पॉजिटिव होता है, जैसे हमारे ये पिछले वाले बड़े वाले डायोड जो हमने देखा था 5408, इसमें इसी तरह का, इसमें भी देखिए तो एक ब्लैक पट्टी बनी होती है, इसमें सफेद है, इसमें काली पट्टी बनी हुई है दोस्तों। तो एक उसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ये भी अगर इसको काला वाला जो जहां पे दिख रहा है ये हमारा प्लस पॉइंट है दोस्तों, और जिधर कुछ नहीं बना है ये हमारा माइनस होता है। तो इसको उल्टा करके देखेंगे दोस्तों, ये देखिए मैंने ये जो सफेद वाला मतलब प्लस वाला पॉइंट है वहां पे मैं ब्लैक प्रोब रख रहा हूं
और जिधर कुछ नहीं बना हुआ है उधर मैं रेड वाले प्रोब को रख रहा हूँ, तो हमारी रीडिंग आ रही है दोस्तों। ये देखिए 790 के आसपास दिखा रहा है, यानी कि ये हमारा सही है। अगर इसको हम पलट के चेक करें तो कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, तो हमारा सही है। अगर दोनों तरफ से रीडिंग आ रही है या हमारे जो डायोड है इसमें बीप आ रहा है दोनों तरफ, तो समझ लीजिए कि ये डायोड हमारा खराब है। इसको हमेशा सर्किट में से बाहर निकाल के ही चेक कीजिए, तभी आपको सही तरीके से पता लगेगा कि हमारा क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद दोस्तों ये डायोड को मैं साइड में रख देता हूं, और इसके बाद हम कैपेसिटर की बात करते हैं दोस्तों। ये जो हमारा कैपेसिटर होता है, इसमें देखिए एक ब्लैक पट्टी बनी हुई है, इसमें देखिए माइनस का निशान बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए माइनस का निशान यहाँ पे बना हुआ है, तो ये हमारा जो पिन होता है ये हमारा माइनस हो गया, और ये हमारा जिधर कुछ नहीं बना है ये हमारा प्लस वाला पॉइंट हो गया। इसमें आपको लिखा होगा 4700 यूएफ या 2200 यूएफ या 3500 यूएफ या 100 यूएफ, कई तरह के वेरिएंट में आता है दोस्तों। जैसे ये देखिए बड़ा वाला मेरे पास है, ये 400 वोल्ट 680 यूएफ दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और इसमें 4700 यूएफ और 35 वोल्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो 4700 यूएफ है वो हमारे वोल्टेज को स्टोर और फिल्टर करने की क्षमता के लिए ये यहाँ पे यूएफ लिखा होता है, और जो ये 35 वोल्ट लिखा है ये हमारे इसकी वोल्टेज की क्षमता है कि इतने वोल्टेज 35 वोल्ट के अंदर ही ये जो पावर को फिल्टर कर पाएगा। इसके लिए यहाँ पे आपको हमेशा जो आपकी वोल्टेज है, अगर आप 25 वोल्ट की लाइन में लगा रहे हैं तो आपको 35 वोल्ट का लगाना होगा। आप उसमें 25 वोल्ट का नहीं लगा सकते, वरना ये कैपेसिटर फट जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटर बड़ा है, लेकिन इसकी वोल्टेज क्षमता बहुत ज्यादा है। ये 400 वोल्ट के अंदर काम कर सकता है, और ये हमारा 35 वोल्ट में ही काम करता है। लेकिन इसका जो स्टोरेज है, जो स्टोरेज होता है वोल्टेज को स्टोर करने की क्षमता, वो इसमें ज्यादा होती है दोस्तों। तो ये 35 वोल्ट को ज्यादा स्टोर करेगा, और ये 400 वोल्ट को 680 यूएफ तक स्टोर कर सकता है। तो ये वोल्टेज इसका ज्यादा है दोस्तों, और इसका जो एम्पियर ज्यादा है, वोल्टेज बहुत लो है, 35 वोल्ट के अंदर ही काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा जो कैपेसिटर है ये काम करता है। इसको चेक करने के लिए दोस्तों